हिमाचल के दून विधानसभा में कांग्रेस ने बुधवार को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाने पर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह पैदल यात्रा बद्दी का कालू झिंडा से बद्दी के कई गांवों से होकर हरिपुर में समाप्त की गई। रैली दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने निकाली। राजकुमार ने कहा कि देश को आजाद कराने और देश को आजादी के बाद बनाने में कांग्रेस का अहम योगदान है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस साल हम मना रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से यह निर्देश है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने के उपलक्ष्य में हर जिला में हर ब्लॉक में आजादी की गौरव यात्रा निकाले। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में आजादी के संघर्ष की भावना को याद किया जा रहा है। लोगों को इस बारे में कांग्रेस जागरूक भी करेगी। उन्होंने दून विधायक व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ कहा कि आज देश भर में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण लोग परेशान हो चुके हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर जो है पूरे भारतवर्ष के सभी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें ये यात्रा निकाली जा रही है। आज दून क्षेत्र के हमारा जो कालका बॉर्डर की पंचायत है कालू झिंडा, उसके कल्लामाली से शुरू करके बिरला चौक और उसके बाद फिर बस स्टैंड से होते हुए बद्दी मार्केट से होते हुए खरूनी से लौदी माजरा, हमारा पूरा जो निचला क्षेत्र उसको कवर करेगी। तो इस यात्रा में लगभग 100 गाड़ी जो है आपने देखी होगी, जिसमें 8-10 लोग जो हैं, संख्या आप कैलकुलेट कर लें। तो आज के दिन हमारे जो शहीद कांग्रेस के नेता हुए, उन्होंने आज़ादी दिलाई। आज आज़ाद भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका अभिभाषण था। उस अभिभाषण में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की सुबह जो है भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी की सुबह हमारी आएगी। तो उस भाषण के चलते भारत में बहुत बड़ी चैलेंजेस थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ और बहुत सारी योजनाएं हमारा जो है राह देख रही हैं। ये आज़ादी की लड़ाई वर्ष 1600 से शुरू हुई, जिसमें असली जो चिंगारी है 25 मार्च 1857 को श्री मंगल पांडे जी, जो भारत सेना, जो अंग्रेज़ों की सेना में सिपाही थे, उन्होंने उस चिंगारी को जो है आग दी, तूल दिया। उन्होंने कहा कि जो कारतूस हैं, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होती है और उसको मुंह से जो है निकाला जाता है, उसका उन्होंने विरोध किया। वो असली चिंगारी वो थी। उसके बाद 1857 का युद्ध हुआ। 1920 का जो है आह्वान है, 1922 में आह्वान हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ। इस तरीके सदा वर्ष दर वर्ष जो है ये चिंगारी पूरे भारतवर्ष में फैली और हमारे हज़ारों जो हमारे आज़ादी के परिंदे थे, आज़ादी को प्यार करने वाले थे, उन नौजवानों ने अपनी आहुतियाँ दी। उनको मैं शत नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और उनके परिवारों को, उन माँओं को जिन्होंने उन जो जवान पैदा किए, जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई अपनी शहादत देके, उन सभी को मैं सलाम करता हूँ और वंदे मातरम मैं कहता हूँ। तो ये यात्रा जो है, झंडा यात्रा, कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के संग्राम में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और उनके नाम पे आज पूरा भारत जो है वो नोटों मुद्रा पे उनकी फ़ोटो है। सफाई अभियान में उनकी फ़ोटो जो है, इनका प्रचलन है, उनकी खुंडी का प्रचलन है। बापू गांधी जी को सलाम करता हूँ, नेहरू जी को सलाम करता हूँ, शहीद भगत सिंह जी, शहीद आदम को मैं सलाम करता हूँ। जितने हमारे आज़ादी के परिंदे हुए, उधम सिंह जी को सलाम करता हूँ। तो उन सब परिंदों की वजह से हमें जो है मौलिक अधिकार मिले। उन अधिकारों के तहत हम लोग आज रैली निकाल सकते हैं, आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। एक बार आज़ाद भारत के सबसे बड़े जो देश हैं, उसके प्रधानमंत्री किसी काफ़िले में जा रहे थे। एक बुढ़िया माँ ने काफ़िला रोक के कहा कि आप कहते हैं हमने आपको आज़ादी दी, क्या है आज़ादी? तो नेहरू जी का जवाब था, बड़े सहजता से उन्होंने जवाब दिया कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को एक आम गांव की औरत जो है रोक के कह सकती है कि आपने क्या किया? माता जी, यही आज़ादी है। आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला है,
आज हमें बोलने का अधिकार मिला है। आज किसी भी शासन के खिलाफ जो है अगर वो गलत करते हैं, हमें आवाज़ उठाने का जो है वो अधिकार मिला है। चौथा स्तंभ पत्रकार जो खुलेआम जो है किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी के साथ नाजायज़ हो रही है, प्रशासन के खिलाफ किसी भी आवाज़ को उठाते हैं, वो आज़ादी के तहत, संविधान के तहत जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर जिसको चेयरमैन बनाया गया था संविधान कमेटी का, ड्राफ्ट कमेटी का, तो उन्होंने ये संविधान बनाया तो उसके तहत हमें आज़ादी मिली। तो उन सब शहीदों को शत शत नमन। आज दून क्षेत्र के हज़ारों युवा, हज़ारों हमारे बड़े वरिष्ठ लोग जो हैं इस आज़ादी की दौड़, आज़ादी की तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, तो मैं सबको नमन करता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की अपनी तरफ से हिमाचल वासियों को, दून वासियों को, बद्दी वासियों को, पूरे भारत वासियों को वह बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।